वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे पाकिस्तानी ख़वातीन की कामयाबियों की। तो उनका कामयाबियों का सफ़र जो है वो जारी है। नई खबर ये भी आई है कि मारूफ अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की फहरिस्त में पाकिस्तानी खातून मरियम नुसरत अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं और उन्हें फोर्ब्स की नेक्स्ट 1000 लिस्ट जो है उसमें शामिल कर लिया गया। क्या बात है, कितनी पॉजिटिव खबरें हम तक पहुंच रही हैं और पाकिस्तान का नाम ये लोग रोशन कर रहे हैं। और ज़्यादा तादाद, मुझे तो ये फील हो रहा है, इकरा को भी शायद फील हो, ये ख़वातीन की ज़्यादा तादाद है, जो कि बड़े फ़ख्र की बात है। और इतना आसान नहीं होता हमारे जैसे माशरे से निकल के इतनी कामयाबी हासिल करना। तो फिर इनको सपोर्ट भी उतना करना चाहिए, इनको दाद भी उतनी देनी चाहिए और इनके लिए क्लैप भी उतना ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, मरियम नुसरत ग्रेट बैनुल-अक़वामी तरक्की के लिए गेमिंग इनकलाब की बानी है और मरियम अमेरिका की रियासत वर्जीनिया की रिहायशी हैं और उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। उन्होंने लम्स से तालीम हासिल की और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मुआशियात में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल करी। बिल्कुल हमजा, मरियम नुसरत की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 6 बरस से गेमिंग डेवलपर्स की जो टीम है उसकी सरबराही कर रही हैं वो। और फोर्ब्स के मुताबिक मरियम वर्ल्ड बैंक में तालीम की एक माहिर हैं, जबकि 2016 में बैनुल-अक़वामी तरक्की के लिए गैर मुनाफे बख्श GRID यानी ग्रिड नामी एक गेमिंग जो रेवोल्यूशन है उसको कायम किया था उन्होंने, जिसका मकसद कम लागत में मोबाइल गेम्स तैयार करना है और इसके साथ साथ ही मुस्बत माशरती तब्दीली के लिए तालीम और आगाही देना भी है। यानी कि यकीनन बहुत एक अच्छा काम कर रही है मरियम। इस प्रोग्राम के तहत जो है ना वीडियो गेम्स के जरिए समाजी और माहौलियाती आगाही भी दी जा रही है। तो मरियम को शामिल गुफ्तगू करते हैं, वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। मरियम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है। कैसा फील कर रही हैं, पहले तो हमें ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। ज़ाहिर है ये एक फ़ख्र का मुकाम है मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। लेकिन ये अकेले नहीं होती इस तरह के accomplishments और it takes a village। तो मेरी टीम है मेरे पीछे, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, and that's the reason that I am here. So I'm feeling very humbled and immensely grateful, but thank you very much. अच्छा मरियम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गेम डेवलपमेंट जो है वो हर एक का उसकी तरफ रुझान नहीं होता, तो आपका रुझान किस तरह से गया, या फिर आप अमेरिका गई तो आपको इसमें दिलचस्पी हुई, आइडिया कैसे आया कि आपने गेम डेवलप करनी है? बिल्कुल। अगर आप सोचें, गेम्स एक, मैं उनको कहती हूँ देयर यूनिवर्सल लैंग्वेज। हर एक, आप जहाँ पे भी रहते हो, वीडियो गेम्स, पाकिस्तान के भी बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स को बिल्कुल अपने टैबलेट्स को छोड़ते नहीं हैं, अपने दूर नहीं होते स्क्रीन से एंड एवरीथिंग। तो उस तरह से मेरे भी बचपन में मैंने वीडियो गेम्स खेली और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो वीडियो गेम्स मैंने खेली हैं उनका मैसेज मेरे साथ ज़्यादा कायम रहा है पूरे सालों में, बनिस्बत इसके अनफॉर्चुनेटली जो स्कूलों में हम सीखते थे, राइट। एंड दैट थिंग्स दैट आई रियलाइज्ड, मैंने एजुकेशन में काम किया पिछले 12 साल 22 मुल्कों में। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई सी, हर मुल्क में अगर आप जाके देखें तो यही बात होती है कि एजुकेशन, अनफॉर्चुनेटली तालीम जो है वो बोरिंग है, वो बहुत पुराने ज़माने के तरीके से सिखाई जा रही है और टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे चली गई है। सो ग्रेट फन वे ऑफ यूजिंग वीडियो गेम्स कि हम वीडियो गेम्स की पावर जो है उसको इस्तेमाल करके एजुकेशन में हम उसको डिप्लॉय करें। सो दैट वाज द बिग आइडिया और पिछले 7 सालों से अल्लाह का शुक्र है दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग। ठीक है मरियम, एक ना एतराज़ भी होता है, कहते हैं ये तो बड़े प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, ये लोग ही कर सकते हैं, जो दूसरे बच्चे हैं ना वो ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकते हैं। तो ज़रा आप ये बताएं कि बहुत ही आसान सफ़र था स्कूल से लेके लम्स के बाद मैगजीन में आने तक, नाम आने तक, कितना कठिन सफ़र था ये? बिल्कुल जी, देखिए आई डू एक्नॉलेज, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जो काफ़ी लोगों को नहीं मिलती। बट आई डू थिंक कि ये जब आप पूरा सफ़र देखते हैं तो यू ऑलवेज एंड अप सीइंग द अप्स, कि सारी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, बट जो सख्तियाँ हैं वो हमेशा नहीं नज़र आती। तो आई एब्सोल्युटली डू थिंक कि हर एक के सफ़र में सख्तियाँ होती हैं एंड आप जो है आप उनको हर एक अपने लिहाज से उनको ओवरकम करते हैं। बट मेरे लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक, आपका पैशन होना चाहिए, आप जिस चीज़ को दिल से आप चाहें, पर्पस होना चाहिए कि आप उसके तरफ एक डायरेक्शन से चलें, और फिर उसके बाद प्रेयर्स होनी चाहिए, दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आई थिंक कि
दुआएं, पैशन और पर्पस जो है वो हर एक के पास होती हैं। उसमें ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है या आपके वालिदैन क्या करते हैं या आपके स्कूल में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है ना फील्ड लेवल प्लेइंग हो जाती है। अच्छा मरियम, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, दुआएं तो मैटर करती हैं, लेकिन जो लड़कियां आपको फॉलो करना चाहती हैं, आप उनको कोई मैसेज भी देना चाहेंगी तो प्लीज़। एब्सोल्युटली, आई थिंक मेरा एक बहुत ये पक्का यकीन है कि जो लड़कियां हैं और स्पेशली जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं, उनमें कोई ऐसी कमी नहीं है कि वो जो है वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आके दे कैन नॉट कम्पीट या दे कैन नॉट विन। आई एक्चुअली थिंक कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं उनमें इतनी हिम्मत है, उनमें इतनी ताकत है, उनमें इतना टैलेंट है कि वो एब्सोल्युटली इंटरनेशनल अरीना में दे कैन मेक देयर मार्क। एंड मेरे लिए आई मीन इट वुड बी अ ह्यूज प्रिविलेज फॉर मी कि अगर जो लड़कियां आज सुन रही हैं उनको मैं इंस्पायर कर सकूं कि मैं भी 10 साल पहले आप देखें तो आई वॉज अ नोबडी, आई एम स्टिल अ नोबडी, लेकिन जो है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप हर रोज़ बस एक वक्त पे एक दिन लेके चलें तो आप एक्चुअली अपना लोहा मनवा सकते हैं। ठीक है मरियम, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आपकी टीम के क्या गोल्स हैं? आपके क्या गोल्स हैं? ग्रिड का काम क्या है वो भी थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो हम अभी एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ब्रेशना का मतलब है बिजली एंड लाइटनिंग इन द पश्तो लैंग्वेज व्हिच इज माय मदर्स टंग। एंड ब्रेशना जो है जी, तो हमने उससे उसको नाम ब्रेशना रखा है। एंड ब्रेशना जो है वो आप कोई भी विदाउट एनी कोडिंग, एनी डिजाइन एक्सपीरियंस, कोई भी ब्रेशना पे आके अपनी वीडियो गेम्स बना सकते हैं। तो आपको कोई कोडिंग नहीं आनी चाहिए। एंड हमारा यकीन ये है कि टीचर्स और पेरेंट्स ब्रेशना के ऊपर आके अपने बच्चों के लिए वीडियो गेम्स बना सकते हैं, चाहे वो मैथ की गेम हो या हिस्ट्री की गेम हो। हाउ, कैसे? ये जो आप बता रही हैं ये इतना आसान वाकई है? आई वुड लव इट। सो जुलाई 15 को ब्रेशना लॉन्च हो रहा है एंड आई वुड लव इट कि आप जाके खुद ही देखें। इट्स लिटरली लाइक अ ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं या वेबसाइट्स बनाते हैं, उस तरह से हमने इतना आसान कर दिया है। सारा मुश्किल काम हमारी टीम ने बैक एंड पे किया है और आपके लिए हमने इतना आसान कर दिया कि आपके पास सारे डिजाइन्स होंगे आपके सामने, आपके पास सारी कोडिंग हुई भी होगी। आपने सिर्फ आके अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी है और अपनी वीडियो गेम्स खुद बनानी है। तो आई वुड लव इट। इट्स एन ओपन कॉल टू योर व्यूअर्स। जुलाई 15 को ब्रेशना लॉन्च हो रहा है। इफ यू गो एंड रजिस्टर एट breshna.gamingfordev.com तो आप फ्री कंपटीशन है, आप उसमें आइए, कोई पैसा नहीं है। एंड उसमें एक्चुअली कंपटीशन है और प्राइजेस हैं, तो आप जीत सकते हैं प्राइजेस गेम्स बनाने के लिए। क्या बात है मरियम, बहुत शुक्रिया। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, आप ऑफर भी किया। हम लाजमी तौर पर 15 जुलाई का वेट कर रहे हैं और इस तरह के जो लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मरियम बहुत अच्छा काम कर रही है, उनकी टीम भी जो है दाद की मुस्तहिक है। बिल्कुल, हमारी दुआएं भी मरियम के साथ हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है प्रोग्राम को अपना यहीं पे खत्म कर देते हैं, अगली स्टोरी करने की जरूरत मेरा ख्याल है कि अगली स्टोरी करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमजा तो चाहेगा ना हो, लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 6 की, जिसका फाइनल जो है मुल्तान सुल्तान के फाइनल जीत गया ना, इसीलिए अब बात करना तो अब जरूरी है ना। पहले तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, कभी फाइनल का इंतजार था। अब जो है PSL का जो ताज है वो सुल्तान्स के सर सज को है। सुल्तान जो है मुल्तान सुल्तान है। और जी अब हाँ जी, मेरी दो टीमें हारी हैं। बात कर ली जाए तो वो भी बहुत जबरदस्त खेले, लेकिन हमजा को इसलिए दुख और हमजा मुल्तान सुल्तान की बात करना ही नहीं चाह रहा है क्योंकि वो अपनी टीम को लेके बड़ा परेशान है कि उसकी दोनों टीम्स ही हार गई हैं। हमजा ने कराची किंग्स को सपोर्ट किया, वो हार गई। अफसोस, अब पेशावर ज़ल्मी को इसने सपोर्ट किया, वो भी हार गया। कोई बात नहीं, अगले सीजन में देख लेंगे। अगले सीजन में इतना दूर नहीं है। और हमजा ने हारने की जो रीजंस है वो ड्यू फैक्टर और फिर कैच ड्रॉप कर दिया, इसलिए फिर उसने कहा कि ये रीजन है जिसकी वजह से उसकी टीम हारी है। लेकिन बेहतरीन सीजन हुआ, सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। मुल्तान सुल्तान्स को मुबारकबाद, तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको मुबारकबाद। चलें PCB को भी मुबारकबाद के बड़े मसाइल आए थे, लेकिन जो है हम करवाने में कामयाब हो गए फाइनली। और अब टीम जो है इंग्लैंड के लिए भी जा रही है। हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, मुल्तान सुल्तान्स जो हैं पहली दफ़ा ताज उनके सर गया है और पेशावर ज़ल्मी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, कैसा देख रहे हैं आप फाइनल को? वालेकुम अस्सलाम हमजा और इकरा। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशाइन खबर है कि पाकिस्तानी जो सुपर लीग थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची, जिसमें आपने खुद कहा कि कई अप्स एंड डाउन्स आए, उसके बावजूद इसका होना
पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ते निगाह से एक बड़ी अहम बात थी, और अगर ये ना होती तो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान होता। आप मुल्तान में जश्न मनाया जा रहा होगा, जनूबी पंजाब जो है, पूरा जनूबी पंजाब वो खुशी से सरशार होगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम पहली मरतबा फाइनल में पहुंची और पहली मरतबा उसने ये PSL जीतने का एजाज़ हासिल किया। और सबसे जूनियर टीम है मुल्तान सुल्तान। जब 2016 में PSL शुरू हुई तो उस वक्त मुल्तान सुल्तान नहीं थी, तो इब्तिदाई 3 एडिशन में तो नज़र ही नहीं आई। फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान की टीम आई, फिर उनको जो उनके ओनर थे उनके खिलाफ प्रॉब्लम हो गई, फिर किसी और ने खरीद ली, अली तरीन ने खरीद ली, जहांगीर तरीन के साहबजादे। फिर उसके बाद अली तरीन थोड़े क्राइसिस में आए, तो फिर आलमगीर तरीन जो जहांगीर तरीन के भाई हैं उन्होंने खरीद ली। लेकिन बहरहाल अप्स एंड डाउन्स के बाद हैट्स ऑफ टू द परफॉर्मेंस ऑफ मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने बड़ा ब्रिलियंटली परफॉर्म किया और वन साइडेड फाइनल जीता। बिल्कुल ऐसे मिर्जा साहब, वैसे हम देखें तो टर्न अराउंड किस तरह से मतलब मुल्तान सुल्तान की टीम में है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से देख रहे थे वो को बहुत कमज़ोर उसको टीम तस्वुर किया जाता है, लेकिन जैसे ही दुबई में अबू धाबी में एंट्री मारी है शेख ज़ायद स्टेडियम में, तो हम देखते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही बदल गई है। क्या इन्होंने तब्दीली की, किस तरह से टीम को लेके बढ़े कि अब हमारे सामने सूरत हाल है, फाइनल का जो ताज है वो इनके सर सज गया? देखिए, कंडीशंस डिफरेंट थी। कराची में जो पहला लेग हुआ जो 4 मार्च को मुलतवी हुआ, उसके बाद उस लेग में तो मुल्तान सुल्तान की टीम सिर्फ एक मैच जीती थी, लेकिन अबू धाबी में बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नजर आई। कंडीशंस डिफरेंट थी, टीम उनकी जेल हो गई। सुहेब मकसूद जो कराची में इतनी फॉर्म में नहीं थे, वो फॉर्म में आ गए, और जिस तरीके से उन्होंने 428 रन इस टूर्नामेंट में बनाए, जिस तरीके से बैटिंग की, फिर उनकी जो बॉलिंग लाइनअप में इमरान ताहिर की मौजूदगी, शाहनवाज दहानी जिन्होंने 20 विकेटें हासिल की, उसके अलावा तजुर्बाकार सुहेल तनवीर जो एक मैच के मैन ऑफ द मैच हुए, उसके अलावा मोज़ा रब्बानी, ब्लेसिंग मोज़ा रब्बानी जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से, 6 फीट 6 इंच के कद के मालिक, बड़ी उम्दा बॉलिंग की। तो टीम इनकी जेल हो गई, इनकी बैटिंग भी चल गई। शान मसूद को ये इन्होंने खिलाया, कराची में नहीं खिला रहे थे, यहाँ खिलाया और वो भी क्लिक कर गए। तो ओवरऑल सारी चीजें मुल्तान सुल्तान के हक में गई, जिसकी वजह से वो चैंपियन बनी। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, कल एक और खबर भी आई, हैदर अली की आई और उमैद की आई। हैदर तो शायद वैसे भी फाइनल ना खेल रहे होते, लेकिन इतना नॉन सीरियस बिहेवियर क्यों है? हम पिछली दफ़ा देख रहे थे तो सीनियर प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किया था। जूनियर प्लेयर्स हैं, उमैद तो भी आए भी नहीं, और उनकी अगर सेलिब्रेशन देखें तो मास्क लगा लेते हैं विकेट लेने के बाद, फिर उन्होंने ये ब्रीच किया। उमैद आसिफ का ताल्लुक सियालकोट के नजदीक वाक़े डस्का से है। डस्का से एक पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेटर भी आया था, शकील अहमद, जो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गया, और उमैद आसिफ की उम्र गुजर चुकी है, वो सियालकोट रीजन की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन ये एटीट्यूड दुरुस्त नहीं था। वो तो हमजा शुक्र करें कि आखिरी मैच से कबल ये वाकया हुआ, वरना अगर उससे पहले होते तो फिर PSL को शदीद धचका लगता, क्योंकि इसी वजह से जो है वो कराची के लेग को मुलतवी करके और फिर अबू धाबी में कराया गया। तो ये खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए, बच्चे नहीं है। इस मरतबा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राडा की खिदमत हासिल की थी, उसने खिलाड़ियों को एक डिवाइस दी हुई थी कि जहां पर भी आप जाएंगे, अगर बायोसिक्योर बबल को आप ब्रेक करेंगे तो उस डिवाइस के जरिए बीप बच जाएगी, और जो वो उनके पास एस्ट्राडा वालों के। तो कल यही हुआ परसों कि ये किसी से मिले, उस बायोसिक्योर बबल को तोड़कर, क्योंकि अब रिलैक्स्ड हो गए थे, वो समझ रहे थे कि एक फाइनल रह गया, एक मैच, सब चीजें बेहतर हुई हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको ब्रीच किया, जिसकी वजह से खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अच्छा, बात कर लीजिए मोहम्मद रिजवान की, तो आप क्या समझते हैं उनको कितना फ़ायदा होगा मुल्तान सुल्तान की जीत के बाद, जिस तरह से उन्होंने PSL में क़यादत की अपनी टीम की? देखिए, एक ज़माना था कि जब कराची किंग्स से खेलते थे मोहम्मद रिजवान, तो उनको खिलाया नहीं जाता था, चैडविक वॉल्टन से विकेट कीपिंग कराई जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद मैं समझता हूँ 2020 मोहम्मद रिजवान की ज़िंदगी का एक कामयाब तरीन साल साबित हुआ, और अब वो 2021 में उसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से इस साल उन्होंने दुनिया भर में T20 में 1000 रन मुकम्मल किए, तो इससे उनकी परफॉर्मेंस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बड़ा टर्न अराउंड आया है, मैं समझता हूँ मोहम्मद रिजवान की ज़िंदगी में भी, उनकी बैटिंग में भी। कहाँ वो खेल नहीं रहे थे, कहाँ कप्तान बन गए, और कहाँ कप्तान बने और उनकी टीम चैंपियन बन गई। तो बहुत सारी चीजें, उन्होंने रन्स भी स्कोर किए। बाबर आजम के बाद नंबर 2 बैट्समैन रहे इस PSL में, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। पाकिस्तान की कप्तानी भी उन्होंने कर ली न्यूजीलैंड के खिलाफ।
और अब वो वाइस कैप्टन भी है, तो रिजवान के लिए अच्छा रहा ये सब कुछ। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपने हमारे साथ ही मौजूद रहना है। मैंने आपसे भी ये भी पूछना है कि आपकी फेवरेट टीम फाइनल के लिए कौन सी थी? मुल्तान में कुछ जश्न चल रहा है, मुल्तान के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मोहम्मद आसिफ हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कहें कि वो कितने खुश हैं और जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो कितने खुश हैं। जी आसिफ बताइए। जी बिल्कुल, देखें रात से ही जैसे मुल्तान सुल्तान की जीत का मुल्तान के बासियों ने सुना है, तो मुल्तान में रात से ही जश्न इसी तरह जा रहा है। रात की बात करें तो रात शदीद किस्म की जो मुल्तान शहर में आतिशबाजी की गई थी, इसके अलावा ढोल की थाप और जो नौजवान हैं मंचले हैं उनकी जानब से भंगड़े भी डालते गए और इसी तरह रात भर जश्न रहा। और अगर आज की बात की जाए तो इस वक्त मैं निजी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुल्तान सुल्तान पहली दफ़ा चैंपियन बना है। बड़े अरसे बाद मुल्तान की जो टीम है वो चैंपियन बनने में कामयाब हुई है और इसी हवाले से मुल्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा जी, आप टीचर हैं, कैसे देखते हैं रात की परफॉर्मेंस से, कैसी एंजॉय किया? बहुत काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रही मुल्तान, बहुत ज़्यादा, और बड़ी खुशी है कि मुल्तान ये फाइनल जीता है क्योंकि हम भी आ गए हैं फाइनल में कि हमने जीत लिया PSL में। और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस, ऐसा लगता है कि तमाम खिलाड़ी मुल्तान की टीम के मिलकर खेल रहे हैं। जी आप बताइएगा, आपने कैसे एंजॉय किया? बहुत अच्छा लगा है और एक्चुअली इसमें PSL में किसी की हार नहीं होती। यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट की जीत होती है, इससे नया टैलेंट जो है वो उभर कर आगे आता है। इंटरनेशनल हमारी जो टीम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और जो भी हारा है, जो भी जीता है, लेकिन जीत सिर्फ पाकिस्तान की हुई है और हम सब इस पे बहुत। जी यहाँ पर मजीद बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, आपने कैसे एंजॉय किया रात के मैच को? माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही है। शेख मकसूद ने भी और रायल रोशन ने बहुत अच्छा स्कोर मारा। रायल रोशन ने 50 स्कोर मारा माशाल्लाह। 202.50 उनका स्ट्राइक रेट रहा है माशाल्लाह। जी मुल्तान के जो शायकी हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना था कि जो इस दफ़ा का जो टाइटल है, पहली दफ़ा टाइटल जीतने में कामयाब हुई है, जिसकी वजह से मुल्तान में जो बिल्कुल जी हम देख रहे हैं आसिफ सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बड़ी इकरा बहुत खुश है। बिल्कुल खुश होना चाहिए, सबको खुश होना चाहिए। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा था, इकरा मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही थी, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे जब मैच शुरू हुआ था? ये आपकी फेवरेट कौन सी थी? देखिए सच्ची बात है, मेरी फेवरेट पेशावर ज़ल्मी थी। उसकी वजह ये थी कि 2 मैचेस उसने बड़ी मजबूत टीमों को हराया, कराची किंग्स को हराया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो चांसेस उसका था। लेकिन जहां तक मुल्तान की बात की, आपके नुमाइंदे आसिफ मौजूद थे, मुल्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक सुपरस्टार दिया इंज़मामुल हक की सूरत में। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले एक फास्ट बॉलर राहत अली भी आए और सुहेब मकसूद जिन्होंने एक बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी, उनका ताल्लुक भी मुल्तान से है। और अब तो मुल्तान वाले चौसा आम लगता है लोगों को तोहफतन भिजवाना शुरू कर देंगे। और सोन हलवा भी मैंने कहा अब तो सोन हलवे भी खाएंगे। सोहन हलवे तो अब बहुत सारे लोग बनाने लग गए ना, तो इकरा उसमें पता नहीं चलता कि असली वाला कौन सा आम। बिल्कुल आप सीजन के हवाले से बात करें ना, ये लगता है मुझे आपका भी दिल कर रहा है कि मुल्तान की जीत के बाद अब मुल्तान से चौंसा आम आपके लिए आए। बिल्कुल मुल्तान की तो बात ही और है। और गर्द गदा गर्मा, हमजा आप खुद सोचे कि गर्द मट्टी बड़ी उड़ती है, और गदा औलियाए कराम की सरजमीन, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, और फिर गर्मा यानी कि गर्मी मुल्तान की बड़ी बहुत जबरदस्त गर्मी होती है, तो एक अपनी अहमियत है। और अब जनूबी पंजाब में जश्न का समा होगा जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान क्रिकेट के सुल्तान बने। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सुहेब मकसूद की हम बात कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस तो यकीनन इन जो तमाम तर PSL के मैचेस से बड़ी ज़बरदस्त देखने में मिली। अब तो कौमी टीम में भी ऐलान हो गया उनका, वापसी हो गई है जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू से। लगता है किस्मत की देवी अब सुहेब मकसूद पर मेहरबान हो गई, क्योंकि जब सुहेब मकसूद ने अपना कैरियर शुरू किया था तो एज अ स्पिनर शुरू किया था। जिस तरह अजहर अली एज अ स्पिनर आए थे, बाद में बैट्समैन बन गए, तो सुहेब मकसूद की कमर में तकलीफ हो गई, वो फिर बाहर रहे। उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है स्पोर्ट्स साइंस एंड मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद वो जब वापस आए तो एज अ बैट्समैन, अब उनकी 4-5 साल बाद टीम में वापसी हुई है और बड़े धमाका खेज अंदाज से हुई है। दुआ करें कि उन्हें मौका मिले इंग्लैंड के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो इसी फॉर्म को बरकरार रखें। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, शोएब मलिक कल भी अच्छा खेले थे, कैच चले ड्रॉप हुआ था लेकिन बेहतर खेले, उनकी भी क्या अब जगह बनती है टीम में, या बाकी कुछ लोग जो आप समझते हैं जिनकी जगह बनती है और वो लैपटॉप में शायद आ जाएं?
हमजा, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता और वर्ल्ड कप T20 अब आ रहा है अक्टूबर में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए कि हमें एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की जरूरत है और हो सकता है वर्ल्ड कप भारत से मुत्तहदा अरब अमारात शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ की विकेटों पर जिस तरीके से शोएब मलिक ने बैटिंग की है, अभी उनका ये समझ लीजिए आखिरी इवेंट होगा 1999 से, अक्टूबर 1999 से वो क्रिकेट खेलने, मेरे ख्याल में उनको लेना चाहिए। लेकिन वो लैपटॉप अब बंद हो गया है, पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमजा, उसमें लैपटॉप नजर नहीं आया, हो सकता है उसकी सर्विस के लिए कहीं भेजा उन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। नहीं, अब वो कॉल्स करवा रहा है ना, वो लैपटॉप खत्म हो गया लेकिन अब वो कॉल्स पर मुंतकिल हो चुके हैं, अपनी एक्सपर्टीज उधर दिखा रहे हैं। जरा बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और इकरा की टीम मुल्तान सुल्तान जो है वो कामयाब हुई है। आगाज भी हमने मुल्तान सुल्तान से किया था, इख्तिताम भी हम मुल्तान सुल्तान से करें क्योंकि सेलिब्रेशंस तो बनती हैं भाई। मुल्तान सुल्तान पहली बार PSL का चैंपियन जो है वो बन गया, तो बड़ा बेहतरीन खेल पेश किया है और मुझे लगता है बाबर आजम के लिए जो है ना खतरे की घंटी बजती जा रही है। मोहम्मद रिजवान परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं और कप्तान भी अच्छे उभर के सामने आए हैं, तो बाबर को भी अपनी कप्तानी में और अपने स्ट्राइक रेट पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। टीम इंग्लैंड जा रही है आज, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। और सुहेब मकसूद जो है, जिस तरह से उनको भी टिकट मिल गया, अब हम शुरू से ही बात कर रहे थे प्लेइंग 11 में मिलता तो शुक्र है कि उनको भी अब टिकट मिल गया दोबारा से कौमी टीम का, तो हम उम्मीद करते हैं वो अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करें। बिल्कुल ठीक है। अब तो ये कहा जा रहा है कि वो सीरीज दिखाई भी जाएगी, पहले कुछ खबरें आ रही थी कि वो सीरीज नहीं दिखाई जाएगी, अब वाजोई साहब ने ये बताया कि जी कि नहीं वो सीरीज दिखाई जाएगी, बड़ा रिएक्शन भी आया था और हम उस सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। इकरा के साथ मैं जश्न बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी खुश हों। इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।